तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एक बाइक वाला शेतो पर हमला कर देता है और उसकी वजह से उसकी गाड़ी गिर जाती है खाई में और वो बाइक वाला भी उसे ढूंढ लेता है और गोली चला देता है, लेकिन उसके फ़ोन पर। उसके बाद सोंग वहाँ आता है और उसे एक होटल में ले जाता है। अब आगे। एपिसोड के शुरुआत में शेतो सोई होती है। सोंग उसे जगा देता है और फिर नहा धो के वो वहाँ से चेकआउट कर लेते हैं। उसके बाद एक टेलीफोन बूथ से शेतो अपने ऑफिस में कांटेक्ट कर लेती है और उसकी बात उसके बॉस से हो जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सोंग कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। शेतो कहती है वो मुझे ऑफिस से लेने आ रहे हैं। सोंग कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन शेतो मना कर देती है। सोंग कहता है ओह हाँ, तुम ये भूल गई, और वो उसे उसका फ़ोन दिखाता है। शेतो उसे वापस लेने आती है। सोंग कहता है वैसे पूरी तरह से टूट चुका है और तुमने अपनी कार भी तबाह कर दी, तुम बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हो। शेतो उससे फ़ोन लेकर कहती है इस सारी मुसीबतों के लिए सॉरी। सोंग कहता है इसकी उम्मीद नहीं थी, पर फिक्र मत करो, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई चोट लगी, वो तुम हो जिसे चोट लगी है, और मैं माफ़ी के बदले एक शुक्रिया पसंद करूँगा। शेतो कहती है वैसे उस बाइक वाले ने तुमसे कहने को कहा था अपना कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है धोखेबाज। शायद तुम्हें पता है कि वो किस बारे में बात कर रहा था। खैर, अब मैं चलती हूँ। और वो वहाँ से चले आती है। कहानी जाती है 5 साल पहले, जहाँ पर वो बंदा जो कि कल शेतो के पीछे आया था, और हाँ, उसका नाम है हो कहता है क्या, एक एग्जीक्यूटिव नॉमिनी, और उसके साथ में एक बंदा होता है जिसका नाम होता है सुंग वू। वो कहता है अपनी आवाज नीचे करो हो, आज बॉस इसे एग्जीक्यूटिव मीटिंग में अनाउंस करने वाले हैं, बात पहले ही हो चुकी है। हो कहता है लेकिन वो सिर्फ यहाँ 3 सालों से है, मुझे पता है बॉस उससे प्यार करता है, लेकिन ये सही नहीं है। सुंग कहता है शांत हो जाओ हो, वो सिर्फ एक नॉमिनी है। और रियांग हा सोंग भी ये सब सुन रहा होता है, और मैं इसे अब रियांग कहूँगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पर स्यूंग भी है। और रियांग ये सब सुन रहा होता है और वो उनके पास आकर स्यूंग से कहता है कि मुझे तुमसे 1 मिनट बात करनी है, और स्यूंग और रियांग वहाँ से चले आते हैं। स्यूंग कहता है इसके लिए माफ़ करना रियांग। रियांग कहता है नहीं, वो सही है, मुझे भी नहीं लगता मैं इसके लिए सही हूँ। स्यूंग कहता है उसे ये बात खाई जा रही है कि तुम प्रमोट हो रहे हो, उसके साथ नरमी से पेश आना। रियांग कहता है हालांकि मुझे हो से जलन होती है, वो बहुत आज़ाद है। स्यूंग कहता है इस तरह की बात से मुझे गुस्सा आता है। रियांग कहता है मैं बस ईमानदारी से कह रहा हूँ। और फिर अगले सीन में एक रूम की बालकनी में स्यूंग खड़ा होकर सिगरेट पी रहा होता है। तभी वहाँ पर रियांग आता है और स्यूंग सिगरेट बुझाकर अंदर आ जाता है और उससे कह रहा होता है चलो कल हो के साथ डिनर पर चलते हैं, हमें तुम्हारे लिए सेलिब्रेट भी करना है। हालांकि वो नाराज होगा जब मैं ये कहूँगा। और जब वो ये कह रहा होता है, सोंग वहाँ पर पर्दे लगाता है और एक सूटकेस में से गन निकाल कर कहता है माफ करना, मैं कल नहीं आ सकता, और वो उसे शूट कर देता है। और हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये गन शॉट की आवाज़ दूर दूर तक क्यों नहीं गई, तो आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए क्योंकि सोंग की गन के आगे साइलेंसर लगा है। कहानी प्रेजेंट में आती है। शेतो अपने बॉस की कार में बैठी होती है। उसके बॉस उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन शेतो जवाब नहीं देती और सो जाती है। अगले सीन में शेतो अपने बॉस से माफ़ी मांग रही होती है। उसके बॉस उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और माफ़ी मांगती है। उसके बॉस कहते हैं तो ठीक है, सिर्फ मुझे ये बता दो क्या तुम पहले से ही रियांग हा सोंग के साथ कांटेक्ट में हो। शेतो सॉरी बोलकर वहाँ से चले आती है और छुपके से एक जगह पर जाती है जो कि उसका अपार्टमेंट होता है जहाँ पर वो रहती है, और वहाँ पर उसे सोंग मिलता है। तुम्हें ये कैसे पता चला? सोंग कहता है मुझे बस चिंता हो रही थी कि तुम ठीक हो या नहीं। और फिर शेतो अपने दरवाजे का लॉक खोलने लगती है और सोंग वहाँ पर खड़ा होता है। शेतो कहती है तुम्हें क्या चाहिए? सोंग कहता है तुम मुझे अंदर आने दोगी है ना, ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाया हूँ। शेतो सोचती है मैं इसे बाहर खड़ा भी नहीं रहने दे सकती। क्या हुआ? बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। और वो उसे अंदर आने देती है। अंदर आने के बाद सोंग वहाँ पर एक फोटो देखता है जो कि शेतो की होती है, शेतो के पेरेंट्स के साथ। सोंग कहता है क्या इस फोटो में तुम और तुम्हारे पेरेंट्स हैं? शेतो कहती है अपना काम करना। शेतो कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। सोंग कहता है लेकिन मुझे इंटरेस्ट है।
तुम घर बड़ी देर से आई हो, क्या उन्होंने तुम्हें सस्पेंड कर दिया? शितो कहती है, मेरी एजेंसी को पता लग चुका है कि मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट में हूँ। सोंग कहता है, तो असल में तुम्हारा बॉस हमारे बीच नहीं आना चाहिए। अब जबकि उन्होंने मुझसे मुनाफा कमाया है, वो मुश्किल में आ जाएगा अगर एक भी शब्द बाहर आया। अगर कुछ नहीं हुआ, वो मेरा इस्तेमाल जारी रखने की कोशिश करेंगे, या फिर वो तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे मुझे निपटाने के लिए, ताकि इसे छुपा सकें। तुम क्या करती हो ये तुम पर है। शितो कहती है, तुम्हें अच्छे से पता है तुम अपनी सुरक्षा दांव पर लगा रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे कांटेक्ट में आने से तुम्हें क्या हासिल होगा। सोंग कहता है, तुम्हारा क्या, हम दोनों खुद को जोखिम में डाल रहे हैं, है ना? असल में जब से तुम मुझसे मिली हो तब से ही तुम खतरे में हो। अगर तुम मेरे बारे में बहुत सावधान हो तो तुमने मुझे मना क्यों नहीं कर दिया? इस हालत में अगर तुम अपने आदमियों का इस्तेमाल करो तो तुम मुझे पकड़वा सकती थी। तो आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? और फिर तभी शितो का फोन बजता है, लेकिन वो नहीं उठाती। और फिर एक वॉइस मैसेज आता है जो कि उसकी मोम का होता है, और वो कहती है, हेलो, मैं मोम हूँ। माफ करना, मुझे पता है कि तुम काम में बिजी हो। तुमने बहुत वक्त से मुझे कांटेक्ट नहीं किया। तुम्हारे डैड की डेथ एनिवर्सरी जल्द ही आ रही है, क्या तुम घर आ सकती हो? मुझे कॉल करना जब तुम आ सको। सोंग कहता है, मैं गलत वक्त पर आ गया, माफ करना, मैं चलता हूँ। और वो वहाँ से जाने लगता है। और हाँ, तुम्हें इतनी आसानी से अजनबियों को घर में नहीं आने देना चाहिए, बाहर कुछ बुरे लोग भी होते हैं। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। मैं तुमसे दोबारा कांटेक्ट करूंगा। और वो वहां से चले आता है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।